अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्रिप्टो विद इशार में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं इशार फातिमा, आपकी होस्ट, एक नई वीडियो अपडेट के साथ। तो बीटीसी की अगर बात की जाए तो एक खास रेंज के अंदर ही इस वक्त ये स्ट्रक हुआ है और आज की वीडियो में हम बीटीसी के साथ साथ बहुत से इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स हैं जिन्हें आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ओवरऑल इस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है। सो इसका टोटल मार्केट कैप है 1.16 ट्रिलियन पर। बीटीसी डोमिनेंस अबाउट फ्लैट है कल के मुकाबले में। टोटल वॉल्यूम में 26.487% का नेगेटिव चेंज है। फिर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो इस वक्त न्यूट्रल सेंटिमेंट्स को ही शो कर रहा है। पिछले 1 घंटे, 4 घंटे और 1 डे का जो टाइम फ्रेम है वो सेल को शो कर रहा है। बस पिछले 24 घंटों के अगर टॉप 3 गेनर्स की बात की जाए ऑर्ड्स में, तो उसमें एपीई 8.83%, एक्सएलएम 3.73% और माना 2.86% के साथ टॉप पर रहे हैं। अगर हम लूजर्स की बात करें तो उसमें थीटा -1.86%, डॉज -0.47% और शिप -0.4% के साथ जो हैं वो लूजर्स रहे हैं। खैर कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, जाहिर मार्केट जो है वो स्टक है। जहाँ तक डॉज कॉइन के अपडेट की बात है, ये ख्याल किया जा रहा था यूजर्स की तरफ से ये जो एलन मस्क हैं वो ट्विटर या कह लें कि एक्स के लिए डॉज कॉइन को एज ए नेटिव टोकन सामने लाने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एलन मस्क उन्होंने ट्विटर को रीब्रांड करने का डिसाइड किया और साथ ही इसे ट्विटर से एक्स में शेप किया है। तो यहाँ पर एलन मस्क की तरफ से डॉज कॉइन को लेकर नेटिव टोकन के लिए क्लियर कट इनकार सामने आया है। सो यूजर को रिप्लाई देते हुए एलन मस्क ने कहा कि एलन मस्क और एक्स किसी भी क्रिप्टो टोकन को एज ए नेटिव टोकन लॉन्च नहीं करने जा रहे और ना ही आइंदा ऐसा होगा। जो कह सकते हैं कि डॉज यूजर्स थे जो कि बहुत एक्साइटेड थे, उनकी जो होप्स उन पर पानी पड़ गया। लेकिन कहीं से भी इस स्टेटमेंट से यह हरगिज भी साबित नहीं हो रहा कि जो एलन मस्क है उनकी तरफ से डॉज कॉइन को प्रमोट नहीं किया जाएगा आने वाले दिनों में। खैर इस वक्त बीटीसी की जो प्राइस है 29,000 के जोन में ही ट्रेड कर रहे हैं। पिछले एक दिन में कोई खास मोमेंटम हमने नहीं देखा प्राइस में, बहुत ही कह सकते हैं कि चॉपी टाइप सिचुएशन चल रही है। काइंड ऑफ बोरिंग है फॉर ट्रेडर्स। प्राइस जो है वो पिछले एक दिन में बहुत ही नैरो रेंज $28,978 से $29,148 के दरमियान ही ट्रेड करते रहे। फिर जैसे कि वॉल्यूम इंडिकेटर है वो भी डिक्रीजिंग लेवल को ही शो कर रहा है और मोस्टली क्या होता है वीकेंड पे तो वॉल्यूम कम ही होता है। फिलहाल कोई भी बड़ा मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अनटिल कोई बहुत ही बड़ी अपडेट ना आ जाए, क्योंकि ऐसा होता है जब मार्केट में वॉल्यूम कम होता है तो मैनिपुलेशन के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खैर फिलहाल तो कोई भी इस वक्त ट्रेड बनती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरा अगर हम फोर्स के टाइम फ्रेम में देखें बीटीसी की प्राइस को, तो यहाँ पर अगर सपोर्ट के पास से ब्रेकडाउन मिलता है तो जो प्राइस है 28,000 के जोन से 27,000 के जोन तक जा सकते हैं। यहाँ भी जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इस वक्त हमारे पास वो है $29,700 पर। उसको क्रॉस करने के बाद ही मजीद यहाँ पर कह सकते हैं कि रिकवरी के चांसेस बनेंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप बीटीसी की प्राइस को देखें तो एक खास रेंज में, एक खास पैटर्न में ही मूव हो रहे हैं। प्राइस अगर इस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाते तो ये रिट्रेस कर सकते हैं टुवर्ड्स $28,000 के जोन। अच्छा, अब ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न हो सकता है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि जो प्राइस है वो $28,000 के जोन पर होल्ड रहें। उसके बाद ये जो अपनी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट दे सकते हैं। मोस्टली इस तरह का जो पैटर्न होता है उसका ब्रेकआउट ही देखने को मिलता है, बट भी ऐसे कि वॉल्यूम जो है मार्केट में फिलहाल बिल्कुल भी खास नहीं है। पॉसिबल है कि हम कल के दिन में ही कोई रिकवरी देखें मार्केट में। अच्छा, नेक्स्ट वीक में 10 अगस्त को सीपीआई डेटा अनाउंसमेंट भी है, उसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरेस्ट रेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये कंसीडर होने वाली है। इसे लेकर भी मार्केट जो है वो कोई मूव शो कर सकती है। हालांकि फ्रेंड्स अगर आप देखें तो लास्ट 2 to 3 टाइम से मार्केट ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया इस तरह के अपडेट्स का। अगर हम देखें तो चंद दिनों से अनडिफाइंड कैंडल्स बन रही हैं, बहुत ही अनसर्टन सी सिचुएशन है, बहुत ही इनडिसीजन किस्म की सिचुएशन चल रही है बाय और सेलर्स के दरमियान। फिलहाल कोई खास मोमेंटम तो इस वक्त हम यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट क्या होता है ना कि ये तूफान से पहले की खामोशी भी हो सकती है, तो आपको मोर फोकस रहना होगा इस तरह की सिचुएशन को लेके। साथ ही साथ जो हमारी वीकली कैंडल है उसकी क्लोजिंग को देखना भी खासा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कैडानो एडा की। उसकी यूजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसे कि हम जानते हैं जो कॉइन बेस है वो भी इस वक्त जो है रेगुलेटरी प्रेशर का शिकार है, जहां पर एसईसी की तरफ से कैडानो एडा और शिबा इनू समेत और भी बहुत सी करेंसीज ऐसी हैं जिन्हें डी लिस्ट करने का भी कहा गया है, जिसके जवाब में कॉइनबेस के सीईओ ने इस मामले को फिलहाल जो है कोर्ट में ही हैंडल करने का फैसला किया है। लेकिन उसके साथ साथ ही कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो एक इशू है कैडानो एडा और दूसरे टोकन्स को हटाना, इन रियलिटी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है और ये एक कह सकते हैं कि वर्स्ट किस्म के सिनेरियो में ही पॉसिबल होगा। खैर ये जो अगर डीलिस्टिंग होती है यूएस के यूजर्स के लिए काफ़ी पैनिक होगी, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म पैनिक हमें देखने को मिल सकता है, शॉर्ट टर्म डम देखने को मिल सकता है हमें कैडानो एडा के प्राइस में, अगर
अगर ये डीलिस्टिंग होती है तो। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट की बात करें तो कॉइनबेस और एसईसी के जो कोर्ट आर्गूमेंट होंगे ना, उसको देख के हम कोई आगे बात कर पाएंगे इस मामले में। फिलहाल के लिए आपको बस मोर फोकस्ड रहना है इस तरह की किसी भी अपडेट को लेके, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी क्विक सी अपडेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने कमेंट्स जो हैं ज़रूर हम तक पहुँचाने हैं, अपना फीडबैक ज़रूर देना है, और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।